ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। गुरु का भी यही काम है और शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण, उसके प्राण छूट चुके थे और वह नंदी पर बैठकर जा रहा था। नंदी पर बैठकर जाते जाते उसके मन में, देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। देवराज ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी सत्य नहीं बोला, मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा। देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य किया, और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा।
और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है शिव महापुराण के महत्तम में, इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे हैं। वो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाता है। आपका गुरु शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोल हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन शंभू मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोल हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मान कर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है, और वो निभाता है। जैसे
शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देव अधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो कुबेरेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है, तो वो भी तो कृपा कर कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कोई भरोसा नहीं। शिव गुरु कब, कैसे, कहाँ कृपा करता है, वो ही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। और फिर निवेदन करें, हमारे बीटा अंबाला वाले मुदगल जी अभी बीच में जब आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मुदगल जी, आपका वो प्रश्न हमको स्मरण में है कि शिव जी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। बैठिए। शिव जी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी,
भस्मधारी नग्न वेशधारी नंदी वृषभ